नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं सनत कुमार जैन जी, जो एक्सप्रेस मीडिया समूह के संचालक हैं, संस्थापक हैं और बहुत लंबे अरसे से 30-40 सालों से युवाओं को करियर के लिए काउंसलिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं और रोजगार उन्मूलक बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप हमारे साथ बहुत स्वागत है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं के मन में करियर को लेकर जो तनाव आते हैं, जो सोच आती है और जो उनके साथ समस्याएं आती है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो युवा है वो सबसे ज्यादा परेशान यही होते हैं कि 10वीं के बाद अपना जो करियर है किस फील्ड में चुने, क्योंकि माता पिता का तनाव रहता है, टीचर का तनाव रहता है, उसके बाद कॉम्पिटिशन भी देखते हैं कि डॉक्टर्स बन जाए, इंजीनियर्स बन जाए, क्या करें। तो उसको लेकर आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? क्या आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। समाज में सभी किस्म के काम होते हैं और हर काम में कैरियर है। तो केवल ये मानना कि डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए करने से हमारा कैरियर अच्छा होगा, ये गलती हम पिछले 15 सालों से करते आ रहे हैं। 2000 के पहले जब इतने सारे कोर्स नहीं होते थे और लोग मैट्रिक करने के बाद रोजगार पा जाते थे, बहुत अच्छा कैरियर होता था और काम कर करके वो लगातार आगे बढ़ते रहते थे। तो शिक्षा और रोजगार, कैरियर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम में आप कितने अच्छे तरीके से वो काम करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी से कैरियर बनता है, डिग्री से नहीं बनता है। पिछले 15 सालों में ये तो एक लोगों के दिमाग में आ गया है कि हम डिग्री लेंगे और हमें 5 लाख का, 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, या हमारे डॉक्टर बनने से इतने लाख रुपए मिलने लगेंगे। और इस दौड़ में वो कहीं पहुंच भी नहीं पाता है। डिग्री तो होती है लेकिन ना तो उसके पास रोजगार होता है और ना डिग्री के अनुरूप नॉलेज होता है। इसमें जब वो कोर्स करके बाहर निकलता है तो उसके सामने एक अंधेरी दुनिया होती है और फिर उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना है। तो इसमें कैरियर का चयन आदमी को अपनी प्रतिभा के अनुसार करना चाहिए और कोई जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो। आप जो काम बचपन से करते आ रहे हैं, जो आपके आसपास काम होता है, उन कामों में ही आप अपना कैरियर बनाएंगे तो सबसे ज्यादा सफल रहेंगे, बजाय इसके कि आपने डिग्री तो कोई भी ले ली लेकिन उसका ना तो काम की समझ है और ना आपके आसपास का जो वातावरण है उससे आपको कोई सहायता मिल पा रही है। जी, यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमें जो करियर बनाना वही चुने, लेकिन माता पिता का तनाव वहाँ पे आता है। माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, तुम इंजीनियर ही बनोगे। तो उस हिसाब से फिर क्या कुछ करना चाहिए माता पिता, जो पेरेंट्स है बच्चों के, उन लोगों को? देखिए क्या हो रहा है कि पिछले, मैंने कहा खासतौर से 15-20 साल में है, इसमें भारतीय पालकों की सोच में बहुत बड़ा फर्क आया है। पालकों के दिमाग में ये आया कि डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए करने के बाद सीधे कॉलेज से ही उनको 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। तो सबने उसी तरफ ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तो माता पिता अपने बच्चों को हमेशा बचपन से ही एक भरना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें ये कोर्स करना है और तुम इसके लिए तैयारी करो। तो बचपन से ही उनको एक ऐसा दबाव बना देते हैं कि उसमें बच्चे और पेरेंट्स के बीच कुछ दूरियां भी होने लगती हैं। 10वीं तक आते आते बच्चों के ऊपर माँ बाप का कम और उसके दोस्तों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो उस समय वो, उसके जो दोस्त होते हैं वो ये कहते हैं कि एमबीए बनने से ज्यादा फायदा है और पिताजी कहते हैं नहीं, आपको तो डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। तो यहाँ पर पहली बार बच्चे अपने माता पिता के साथ एक रिश्तों में तनाव शुरू होता है और ये तनाव दोनों लोग को झेलना पड़ता है और इससे कोई बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं आ रहे हैं। आप फिर क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स है, उन्हें किस तरीके से देखना चाहिए अपने बच्चों के करियर? देखिए, बहुत हमारे हिसाब से तो सिंपल सी बात है कि मैं 3 पीढ़ियों को देख रहा हूँ। तो 80 के दशक में
जो बच्चे पढ़ के निकलते थे तो 12th तक का एग्जाम दिया और बच्चा सेकेंड डिवीजन में पास हुआ, तो वो यदि नौकरी करना चाहता था तो किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में या बैंक में नौकरी करने लगता था, तो क्लर्क से वो भर्ती होता था और क्लर्क से भर्ती होते होते कुछ समय के बाद अपनी कार्य क्षमता और प्रतिभा के अनुसार वो फिर लगातार पदोन्नति पाते हुए आगे बढ़ जाता था। कुछ समय के बाद वो आवश्यकता पड़ने पर स्नातक का कोर्स भी कर लेता था और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं कि जहां 12th के बाद लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और वो HOD बन के रिटायर्ड हुए, अपनी संस्था के प्रमुख बने जहां पर स्नातक की जरूरत होती थी और वो उस बीच में स्नातक का कोर्स भी कर लेते थे। तो उस समय भी वो जो ज्ञान उनको प्राप्त होता था कि 12th करने के बाद वो काम पे लग गए, रोजगार से लग गए, नौकरी से लग गए और आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने फिर स्नातक का कोर्स करके और फिर अपने लिए ऊपर जगह बनाई। तो ऐसे लोग हमेशा सफल रहे हैं और उन्हें असफलता हाथ नहीं लगी। अभी स्थितियां उल्टी हो गई हैं। अभी बच्चे स्नातक, परा स्नातक और PhD सब एक ही साथ कर लेना चाहते हैं, तो किताबी ज्ञान तो उन्हें फिर भी पास होने लायक सेमेस्टर सिस्टम में आ जाता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान होता नहीं है, जिसके कारण उन्हें पूरे करियर में हमेशा यही पीड़ा रहती है कि उन्हें कहीं काम डिग्री होने के बाद भी नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं आता है और जो उन्हें ज्ञान मिला भी, जिनके कारण डिग्री मिली, वो भी एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में वो भूल जाते हैं। तो उसका व्यवहारिक उपयोग नहीं होने से वो उनके लिए कोई काम नहीं आता है। ऐसे में ये बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे एक सवाल और ये आता है कि जिस समय बच्चे 10वीं 9वीं की 10वीं की परीक्षा दे रहा है, इस समय तो बहुत ज्यादा तनाव हो गया शिक्षा प्रणाली को लेकर कि हम 10वीं के एग्जाम को, 10वीं की परीक्षा को इतना हावी तौर पे लेते हैं कि हम आगे डिसाइड नहीं कर पाते आजकल के बच्चे, तो उसको लेकर बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं। देखो आखिर जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आज 2015, 16, 17, 18 में हर क्षेत्र में एक करियर बना हुआ है। यदि किसी में प्रतिभा है, वो रातों रात पूरे देश और दुनिया भर में पहचान बना लेता है। आज यदि हम बच्चे की जो रुचि है, यदि उसकी रुचि पेंटिंग में है, तो उसे अच्छा पेंटर बनाने में ध्यान लगाएं। यदि वो अच्छा कोई कंप्यूटर का कोर्स करके और एनिमेशन के काम में जाके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसका मूल गुण जो है, उसका स्वभाव एनिमेशन है। तो यदि वो एनिमेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, तो सफलता के 3 मापदंड बहुत जरूरी हैं। इन्हें पालकों को और बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो आपको अच्छी हिंदी आए, यदि आप हिंदीभाषी प्रांत के हैं। आपको एक अच्छी अंग्रेजी जिसमें आप समझ सकें, बात कर सकें, वो भी आजकल जरूरी हो गया, क्योंकि अब आप देश के किसी भी हिस्से में जाके अपने करियर को बना सकते हैं, विदेशों में भी जा सकते हैं। तो अंग्रेजी एक संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। तो आपके पास 2 भाषाओं का ज्ञान यदि सामान्य तौर पे बोलने का और समझने का है, तो आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत चांस हो जाते हैं। तीसरी एक और भाषा कह सकते हैं हम कि कंप्यूटर के बिना हम कभी आगे अब नहीं बढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए और जो कंप्यूटर में परिवर्तन आ रहे हैं, ऐप्स आ रहे हैं, उनसे हम लगातार यूज टू होते रहें, तो ये हमारे करियर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। सो 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये उसे अच्छी अंग्रेजी आ रही है, अच्छी हिंदी आ रही है और अच्छा कंप्यूटर चलाना आ रहा है, तो वो अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। जिस काम में रुचि है, उस काम में वो जहां तक जाना चाहता है, उसका रास्ता जैसे ही वो काम करना शुरू करता है, उसके बाद से उसका करियर बनना शुरू हो जाता है। जी। और यहाँ पे और दूसरी बातें भी होती हैं कि हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, तो जैसे मिडिल क्लास और प्राइमरी क्लास में किस प्रकार की हमें शिक्षा देनी चाहिए ताकि आगे आते तक 9वीं 10वीं आते तक उन्हें ये मजबूत हो जाए कि हाँ, हमें इसी फील्ड में आगे जाना। देखिए, आजकल जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे आते हैं,
उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, ना तो उन्हें अच्छी हिंदी आती है, ना उन्हें अच्छी अंग्रेजी आती है, और ना उन्हें कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना आता है। उनके पास केवल डिग्रियां होती हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो प्राइमरी में हमको अक्षर ज्ञान कराया जाता था, वाक्य बनाना सिखा दिया जाता था, पहाड़े सिखा दिए जाते थे, जोड़ घटाना सिखा दिया जाता था। तो वो हमारे जीवन में तब से लेके आज तक काम आ रहे हैं। हम इसको कभी भूले भी नहीं और इसका हम अपने पूरे जीवन में लगातार उपयोग करते हैं। फिर जब हम मिडिल में आए तो हमें एक अंग्रेजी सब्जेक्ट, एक पीरियड था, उसमें हमें नाउन, प्रोनाउन, ग्रामर और अंग्रेजी के शब्दों से, वाक्यों से यूज टू कराया गया और उस पर गहन अध्ययन कराया गया कि जितना थोड़ा सा है लेकिन वो परफेक्शन के साथ आना चाहिए, और वो आज तक है। जितनी नॉलेज हमारे जनरल नियमित जीवन में होती है और वो हमें मिडिल तक सिखाई गई। 8वीं तक बच्चा आते आते हिंदी और अंग्रेजी भाषा से बहुत अच्छे तरीके से सामने से बैठा लेता था। फिर वो जो भी काम करता था, 8वीं के बाद करे, 10वीं के बाद करे, 12वीं के बाद करे, यदि वो व्यापारी का लड़का है तो वो व्यापार में सफल हुआ, वो यदि वकील का लड़का है उसके आसपास वकालत का एटमॉस्फेयर था और उसने आगे चल के वकालत कर ली तो वो वकालत में सफल हो गया, क्योंकि उसे जो आसपास का वातावरण मिला वो सब उसको बढ़ाने वाला था। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि हम डॉक्टर के बच्चे हैं और मान लीजिए आपने MBA कर लिया और नौकरी करना चाहते हैं और नौकरी का हमने कभी कोई एटमॉस्फेयर वो देखा ही नहीं, तो ये जो सामान्य ज्ञान नहीं होने से बच्चों को सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है। तो आज भी अच्छी हिंदी आनी चाहिए, लिखना भी पाए, आप बोल भी पाए, आप अंग्रेजी भी समझ लें, जरूरत के अनुसार बोल लें, और कंप्यूटर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार चला लें। फिर जिस क्षेत्र में आप काम करना शुरू करेंगे वहां से आपको करते की विद्या, ये सबसे बड़ी विद्या है जो आपको सफल बनाती है। डिग्रियां सफल नहीं बनाती हैं। जो चीजें आप करने लगते हो, एक म्यूजिक वाला है, कंपोजिशन करने वाला, उसकी रुचि म्यूजिक में है, तो उसको अपने करियर को सार्थक करने के लिए लोगों से बात करना आना चाहिए, वो अपनी बात रख पाए, उसे उस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में काम करना आना चाहिए, और वो जब लगातार काम करेगा तो लगातार उस काम की जो सूक्ष्म अध्ययन है, ज्ञान है, वही उसको आगे बढ़ाएगा, ना कि डिग्री। जी, तो आपका कहना है मतलब कि डिग्री तो साथ में चाहिए लेकिन काम भी आना चाहिए, मतलब आप काम करते जाएं साथ में जो है शिक्षा प्रणाली का उपयोग करें। देखिए, डिग्री एक पहचान है। आपने B.Com किया, इससे ये उद्धत होता है कि आपने कॉमर्स से, आपने BA किया तो आपने आर्ट्स से, आप MBBS हैं तो पता लगता है कि आप चिकित्सक हैं, MBA है तो पता लगता है आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको मैनेजमेंट, बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है। तो डिग्री केवल हमारी पहचान के लिए काम आती है, उससे ज्यादा डिग्री का उपयोग बहुत ज्यादा नहीं है। फिर अनुभवशीलता सबसे पहले आपके करियर को बनाती है। अब देखिए क्या हो गया, भारत में डिमांड और सप्लाई में जो 2000 के दशक में अंतर था, पहले हमारे पास 3000 इंजीनियर मध्य प्रदेश में तैयार होते थे 2000 में, और 2005-07 में आके यदि हमारे पास इंजीनियर तैयार होने की संख्या हो गई 1,65,000। तो अब कहाँ 3000 इंजीनियर तैयार हो रहे थे और कहाँ 1,65,000 इंजीनियर तैयार हो गए। तो अब पहले 2002 में, 2005 में, 2010 में जब पूरा वैश्वीकरण हुआ और इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ी, तो उस समय कोई भी इंजीनियर आए वो भी काम कर करके और अपने क्षेत्रों में खप गए। अब हालत ये है कि हमारे पास डिमांड कम है और इंजीनियर ज्यादा है। तो पहले किसी इंजीनियर को 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख का पैकेज आसानी से मिल जाता था। गुणवत्ता नहीं भी होती थी तो जरूरत उनको एडजस्ट कर देती थी और वो अपने आप कोई भी आदमी उनको सिखा के और उस प्रोफेशन में डाल देता था। आज की तारीख में उपलब्धता ज्यादा है तो हमारे पास इंजीनियर बहुत है, तो हम चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहती है कि वो कंपटीशन के इस युग में हमारे पास स्किल के साथ आए
और चूंकि आपूर्ति बहुत है और मार्केट में अब आर्थिक मंदी के कारण हम माइनस की ओर जा रहे हैं, तो पहले वाला जो सीन था 15 साल पहले, अब वो ठीक बदल गया है। तो अब इस स्थिति में गुणवत्ता को बहुत ज्यादा स्थान सब लोग दे रहे हैं जी, और गुण तो होने चाहिए। जी जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे शरद जैन जी, जो बता रहे थे कि डिग्री अब सिर्फ नाम मात्र के लिए है, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपके काम की पहचान होना चाहिए और डिग्री में जो आप पढ़े हैं उसे आपको काम में भी तब्दील करना चाहिए। तो फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।